इस महल में जो मेहमान बनकर आई है वही है। मेहमान बनकर जो आई है वही है? कौन कौन है नंदिनी? वो और कोई नहीं, मूर्ति से शादी करने के लिए जो इस महल में मेहमान बनकर आई है ना, संध्या, वो संध्या ही नंदिनी है। मूर्ति से जब मैंने उस काल चक्र को मांगा तब उसने कहा कि वो काल चक्र उसने संध्या को दिया है। मैंने तुरंत संध्या के कमरे में जाकर देखा, पर वहाँ काल चक्र नहीं था और ना ही संध्या थी, और तभी संध्या ही नंदिनी है ये मुझे पता चल गया। काल चक्र हमारे हाथ से गया, पर संध्या ही नंदिनी है ये तो पता चल गया। संध्या बनकर नाटक करने वाली नंदिनी अब मेरे इस वार से नहीं बचने वाली। संध्या ही नंदिनी है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मलेशिया में सेटल हुई वो लड़की यहाँ मूर्ति से शादी करने आई है। अगर मैं आपको उसके बारे में सच बताऊंगी तो यकीन नहीं करेंगे। आपकी एक गलतफहमी मैं दूर करने वाली हूँ। आज अमावस्या है, नंदिनी को स्त्री रूप मिल गया है, फिर भी आज रात को मध्य रात से सूर्य उदय होने तक उस नंदिनी को किसी भी हाल में अपने असली रूप में ही रहना होगा। नंदिनी को कुदरती नियम का पालन करना ही होगा, और फिर मैं इस नियम का फायदा उठाकर संध्या ही नंदिनी है ये साबित कर दूंगी। और इतना ही नहीं, अमावस्या में आधी रात को स्त्री रूप वाली नाग शक्ति कम हो जाती है, ऐसा मुझे पता है, और नाग शास्त्र में भी लिखा है। और नंदिनी की इसी कमजोरी का हमें पूरा फायदा उठाना है। आज रात को ही उस नंदिनी को अपने बंधन में बांध कर दिखाती हूँ। नंदिनी को अगर तुमने अपने बंधन में बांध लिया तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कुछ भी करो और उसे बंधन में बांधो। बांधूंगी। मेरे भाई की जान लेने वाली उस नंदिनी को आज रात को खत्म करूंगी। मेरी तपस्या भंग की उसने, उसका मैं बदला जरूर लूंगी। हाँ। मुझे सब पता चल रहा है, तुम ना उसके प्यार में पड़ गई हो। जब से आई हूं तब से देख रही हूं मैं, गंगा होने का नाटक करते करते अब तुम खुद गंगा जैसा बर्ताव करने लगी हो। अरुण के आने के बाद उसके पास से वो काल चक्र मुझे लेना ही है। अगर अरुण ने देने से इनकार कर दिया तो उसे मारकर वो काल चक्र मुझे लेना ही होगा। इस बैग में है क्या वो? ये भी काल चक्र छिपाने लगा है। मैं पूछ कर देखती हूँ, नहीं दिया तो दूसरा रास्ता नहीं है। सुनिए, क्या हुआ? आपने पापा की जो चीज कबर्ड में रखी थी ना, वो देखने में बिल्कुल चमत्कारी लगती है। ऐसी दिव्य चीज को कबर्ड में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उसे मुझे दे दीजिए, मैं पूजा करके उसे संभाल कर रख दूंगी। नहीं नहीं, उसकी पूजा नहीं करनी है, मेरे पास ही रहने दो। तुमने खुद नहीं दिया तो लॉकर तोड़कर मैं खुद ही काल चक्र निकाल लूंगी। गंगा, गंगा। हाँ? भैरवी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हें माधवी ने बुलाया है। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। माधवी तुम्हें मिलने को बुला रही है भैरवी, एक बार मिल तो लो। उस दिन मिलवाने के समय उसने मेरा अपमान किया था, तो मैं अब उससे मिलने क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगी। बहुत जरूरी बात है भैरवी,
हम इतने दिनों तक जिसकी वजह से डरे हुए थे, उसे ही माधवी हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। इस बारे में ही उसे तुमसे बात करनी है। चलो चलो। पहले बात क्या है ये बताओ। माधवी ने नंदिनी कौन है ये पता कर लिया है। हाँ भैरवी, नंदिनी कोई और नहीं है। मूर्ति के साथ शादी करने के लिए आई वो संध्या ही नंदिनी है। आज अमावस है। शक्ति नागिन होने के बावजूद भी आज रात उसे नागिन के रूप में ही रहना होगा और उसकी शक्ति भी कम होगी। आज रात को संध्या ही नंदिनी है, ये राज वो खोल कर रहेगी, ऐसा उसने कहा है। और नंदिनी को फंसाने के लिए माधवी ने पूरी तैयारी कर ली है। इतने दिनों से हमें ये पता नहीं था कि नंदिनी कौन है, पर माधवी की वजह से संध्या ही नंदिनी है ये बात पता चली है। उससे सावधान रहने के लिए क्या करना होगा इसकी चर्चा करने के लिए ही वो तुम्हें बुला रही है। तुमने ये बात बताकर अच्छा किया। उसका अब क्या करना है मैं देखूंगी। तुम जाओ। ठीक है, तुम साध्वी हो तो माधवी तपस्विनी है। तुम दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें नंदिनी के बारे में सब बताया है। अब उसे पकड़ने के लिए तुमसे जो हो पाए वो करो। हाँ। मुझे खत्म करने के चक्कर में संध्या को कुछ नहीं होना चाहिए। पहले उसे सावधान करना होगा। राजशेखर और माधवी मुझे नंदिनी समझ रहे हैं? हाँ गायत्री, और उन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए योजना भी बनाई है। मतलब उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पर उनका आखिर प्लान क्या है? अमावस की आधी रात से सूर्योदय होने तक मुझे इस रूप को छोड़कर एक नागिन के रूप में रहना पड़ता है। और ये बात माधवी ने नाग शास्त्र पढ़कर जान ली है। और आज ही अमावस है, इसीलिए तुम्हें नंदिनी समझकर वो तुम पर नजर रखने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब वो मुझ पर नंदिनी समझकर नजर रखेंगे तब तुम नागिन बन